हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को बताएंगे मैट्रिक्स चैप्टर का एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 15 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक मैट्रिक्स दे दिया है 3 ऑर्डर का, तो फाइंड इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि इससे बनाने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन को जानना होगा। एलिमेंट्री ऑपरेशन आप लोग पढ़े होंगे, तो क्वेश्चन जो है सो आप लोगों को तुरंत ही बन जाएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि a बराबर आई ए लिखेंगे। a का मान कितना रखेंगे 2 - 3 और 2 2 3 और 3 - 2 2। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, तो यूनिट मैट्रिक्स कितना का बनाना होगा 3 ऑर्डर का बनाना होगा। यहाँ 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स भी होगा। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू में ए है तो ए दे दीजिए। यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स लाएंगे। यूनिट मैट्रिक्स तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इतना जब आ जाए तब ए का इन्वर्स कहलाएगा। अगर हमें R2 को चेंज करेंगे, R2 को चेंज करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। R2 में R1 में से R2 को घटा देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे कि R2 चेंज R2 माइनस R1। तो R2 को चेंज कर रहे हैं। ये देखिए, ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये है R3। तो R2 को चेंज कर रहे हैं तो R1 को R3 को क्या करेंगे लिख देंगे। तो लिख दीजिए 2 - 3 3 3 - 2 2 1 0 0 0 0 1। घटाइए, R2 में से R1 को घटाइए। 2 में से 2 घट गया था, कितना होगा 0। और यहाँ देखिए 2 है और -3 है तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5। और 3 में से 3 घट गया तो कितना होगा यहाँ 0। देखिए R2 कितना है 0 और R1 कितना है 1, तो यहाँ घटाना है तो 0 में से 1 घट जाएगा। 0 - 1 तो -1। 1 है R2 1 1 और -0 तो कितना हो जाएगा यहाँ 1। 0 प्लस 0 - 0 तो कितना होगा 0। यहाँ 1 लाएंगे। यहाँ 1 लाने के लिए क्या करना होगा कि R1 को चेंज करना। R1 चेंज R1 माइनस R3। R1 में से R3 को घटा देंगे। तो चलिए, तो R1 का ऑपरेशन कर रहे हैं तो क्या करेंगे R2 को R3 को लिख देंगे। तो 0 5 0 3 - 2 2 -1 1 0 0 0 1। ए है तो ए दे दीजिए। अब देखिए R1 कितना है 2, 2 में से 3 घट गया तो कितना हो जाएगा -1। -3 है, देखिए -3 यहाँ माइनस है तो माइनस। ये देखिए R3 कितना है -2 है तो -2। माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 और +2, तो 2 में से 3 घट गया तो -1 हो गया यहाँ। तो यहाँ लिखेंगे -1। अब देखिए R3 कितना है R1 3 और 3 में से R3 घटाना है तो 2। 3 में से 2 घट गया तो कितना होगा 1। अब देखिए 1
R1 एक में से 0 चला जाएगा तो कितना होगा 1, 0 में से 0 जाएगा तो कितना होगा 0, 0 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा -1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 1 लाना माइनस हटाना होगा, तो माइनस हटाएंगे, यहाँ 1 ना है, यहाँ तो -1 है तो माइनस को हटाना होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि R1 चेंज -1 R1, -1 R1 से गुना कर देंगे। तो लिखिए, तो R1 को चेंज कर रहे हैं तो R2 को क्या करेंगे, लिख देंगे। तो लिख दीजिए 0 5 0 3 -2 2 -1 1 0 0 0 1 ए है तो ए दे दीजिए। अब R1 में -1 से गुना कीजिए, -1 को -1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1। ये भी 1 -1 को -1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1, -1 को 1 से गुना कीजिएगा तो -1, -1 को 1 से गुना कीजिएगा तो -1, -1 को 0 से गुना कीजिएगा तो यहाँ 0, अब -1 को -1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ लाना होगा 0। तो हम किसको चेंज करेंगे, R3 को चेंज करेंगे। तो यहाँ R1 में कितना से गुना करना होगा, 3 से गुना करना होगा। तो लिखेंगे कि R3 चेंज R3 -3R1, 3R1 इसमें 3 से गुना कर देंगे सारे में, R1 में सारे में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो लिखेंगे पहले R1 का R3 का ऑपरेशन कर रहे हैं तो R1 और R2 को लिख दीजिए। तो कितना होगा 1 1 -1 0 5 0, इसे भी लिख दीजिए -1 0 1 -1 1 0। ए है तो ए दे दीजिए। तो R3 कितना है 3, R1 में 3 से गुना करना है तो 3 में से 3 घट गया तो कितना हो जाएगा यहाँ 0। अब देखिए R3 कितना है -2 है, अब माइनस R1 कितना है, R1 है 3, तो 3 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा ये 3, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 -5। अब देखिए R3 कितना है 2, यहाँ माइनस है तो माइनस, R1 में कितना से गुना करना है 3 से, तो कितना हो जाएगा -3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। अब देखिए R3 कितना है 0, अब माइनस R1 में 3 से गुना कीजिए तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ 3। अब देखिए R3 है 0, R1 कितना है 0, तो 3 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0, तो यहाँ हो जाएगा 0। R3 कितना है 1, -1 R1 में 3 से गुना कर दीजिए तो 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3, तो 1 में से 3 घट गया तो कितना हो जाएगा -2। -2। अब हम क्या करेंगे कि R3 को चेंज करेंगे, इसे R3 को चेंज करेंगे। लिखेंगे कि R3 चेंज, ये प्लस है माइनस है तो घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस करेंगे तो लिखेंगे R3 चेंज R3 प्लस R2। R3 को चेंज कर रहे हैं तो R1 और R2 को क्या करेंगे लिख देंगे, तो 1 0 1 5 -1 0,
इसे भी लिख दीजिए -1 0 1 -1 1 0। ए है तो ए दे दीजिए। R3 कितना है 0, हम प्लस R2 कितना है 0, तो कितना हो जाएगा यहाँ 0। -5 है R3, अब R2 कितना है 5, तो कितना हो जाएगा घट के 0। R3 कितना है 5 अब प्लस 0, तो कितना हो जाएगा यहाँ 5। अब देखिए R3 कितना है 3, R2 कितना है -1 है, यहाँ प्लस है तो 3 में से 1 घट गया तो कितना हो जाएगा 2। R3 कितना है 0, R2 कितना है 1, तो +1 तो ये यहाँ हो जाएगा 1। R3 कितना है -2 और प्लस R2 कितना है 0, तो 0 तो कितना हो जाएगा यहाँ -2। इसमें देखिए R2 में 1/5 से भाग दे देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे कि R2 चेंज 1/5 R2 को चेंज कर रहे हैं तो R1 और R3 को लिख देंगे तो 1 1 -1 0 0 5। ये कितना हो जाएगा -1 0 1 और 2 1 -2। ए है तो ए दे दीजिए। 1/5 से R2 में भाग दीजिए तो इसमें सारे में भाग देंगे तो 1/5 को 0 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, या गुना कीजिए तो 0 हो जाएगा। 1/5 और गुने 5 तो 5 से 5 कट गया तो कितना बचेगा 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। 1/5 को 0 से गुना कीजिए तो 0। अब 1/5 को -1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -1/5। 1/5 को 1 से गुना कीजिए तो 1/5 और 1/5 को 0 से गुना कीजिए तो 0। अब हम इसमें भी R3 में भी 1/5 से भाग दे देंगे तो लिखेंगे कि R3 चेंज 1/5 R3 चेंज कीजिए। तो R3 को कर रहे हैं तो R1 और R2 को लिख देंगे तो ये हो गया 1 1 -1 0 1 0 -1 0 1 -1/5 1/5 0। R3 में 1/5 से क्या करेंगे भाग दे देंगे या गुना कर देंगे तो 1/5 गुने 0 तो कितना हो जाएगा 0। 1/5 गुने 0 तो कितना हो जाएगा 0। अब 1/5 को 5 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5, 1 हो जाएगा। 5 से 5 खत्म तो 1। और 1/5 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2/5। 1/5 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना, 1/5 को 1 से गुना कीजिए तो 1/5 हो जाएगा। और 1/5 को -2 से गुना कीजिएगा तो -2/5 हो जाएगा। ए है तो ए दे दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इस R1 को चेंज करेंगे तो लिखेंगे R1 चेंज R1 प्लस R3। इसको और इसको करेंगे तो पहले क्या करेंगे R1 को चेंज कर रहे हैं तो R2 को और R3 को लिख दीजिए तो 0 1 0 0 0 1 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। ए है तो ए दे दीजिए। R1 प्लस R3 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1 -1 प्लस 0 तो कितना हो जाएगा 0। अब देखिए -1 है यहाँ, अब प्लस 2/5 है तो इसको कीजिएगा -1 प्लस 2/5
तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5 प्लस 2, तो ये हो जाएगा -3/5। तो यहाँ लिखेंगे -3/5। R1 कितना है 0 और प्लस 1, R3 कितना है 1/5, तो यहाँ भी हो जाएगा 1/5। अब देखिए R1 1 है और R3 कितना है -2/5, तो ये हो जाएगा 1 प्लस है यहाँ माइनस है तो -2/5, तो ये हो गया 5 -2, तो ये हो जाएगा 3/5। तो यहाँ लिखेंगे 3/5। अब हम क्या करेंगे, R1 को फिर चेंज करेंगे, R1 चेंज R1 माइनस R2, R1 में से R2 को घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो घटा दीजिए। तो R1 का चेंज कर रहे हैं, R1 का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो R2 और R3 को क्या करेंगे लिख देंगे, तो 0 1 0 0 0 1 -1/5 2/5 1/5 1/5 0 -2/5। ए है तो ए दे दीजिए। चलिए R1 कितना है 1 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, अब -3/5 -3/5। अब देखिए माइनस है, R2 कितना है -1/5, तो माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस, तो 1/5, तो ये हो गया 5, ये हो गया -3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -2/5, तो यहाँ लिखेंगे -2/5। R1 कितना है 1/5 और माइनस R2 कितना है 1/5, तो 1/5 में से 1/5 घट गया तो कितना होगा 0। अब देखिए R1 कितना है 3/5 और माइनस R2 कितना है 0, तो 3/5 हो जाएगा यहाँ भी, तो 3/5। जब यह यूनिट मैट्रिक्स आ जाए 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1 यूनिट मैट्रिक्स है, तब ए का इन्वर्स कहलाएगा। तब लिखेंगे कि ए इन्वर्स बराबर -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। ये हो गया इसका आंसर। चलिए लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ए बराबर एक मैट्रिक्स दे दिया है, फाइंड इन्वर्स निकालना है। तो ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि लिखेंगे कि ए बराबर आई ए का वैल्यू कितना है 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। आई मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स, तो ये 3 ऑर्डर का है, तो 3 ऑर्डर का बनाएंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इनटू में ए है तो ए रख दीजिए। अब हम इसमें क्या करेंगे कि R1 में 3 से गुना कर देंगे, तो 3 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, तो लिखेंगे R2 को चेंज करेंगे, तो R2 चेंज R2 माइनस प्लस 3R1। तो R2 को चेंज कर रहे हैं, तो R1 को और R3 को क्या करेंगे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 3 -2 2 5 0 1 0 0 0 0 1। ए है तो ए दे दीजिए। तो देखिए R1 में 3 से गुना कर दीजिए और तब R2 में से R1 को घटा दीजिए। तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, तो R2 कितना है -3 और +3, तो कितना हो जाएगा यहाँ 0। अब देखिए 3 3 9
आर टू कितना है 0, तो 0 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा 9। अब देखिए आर टू कितना है -5, आर वन में 3 से गुना करिए तो 3 दूनी 6 हो गया, और 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, -11। अब देखिए 1, आर टू कितना है 0 और प्लस 1, तो 1 में कितना से गुना करना है 3 से R1 में गुना करना है, तो 1 0 प्लस 3 तो 3 हो गया। R2 है 1 आज R1 में 3 से गुना कीजिएगा 0 में तो 0 हो गया, तो कितना हो जाएगा 1 होगा यहाँ। R2 कितना है 0, R1 में 0 है तो 0 से गुना कीजिए 3 से तो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा यहाँ 0। अब हम क्या करेंगे R3 का ऑपरेशन करेंगे। R3 चेंज R3 माइनस 2R1, 2R1 R1 में 2 से गुना कर देंगे और R3 से घटा देंगे, तो R3 का ऑपरेशन कर रहे हैं तो R1 और R2 को लिख दीजिए, तो 1 3 माइनस 2 0 9 माइनस 11 1 0 0 3 1 0। R3 कितना है R3 है 2, R1 में 2 से गुना कर दीजिए तो 2 में से 2 घट गया तो 0, और ये हो गया 5, तो इसमें गुना कीजिए 3 से 3 दूना 6, तो 5 में से 6 घट गया 5 और -6 तो 1 -1 हो गया, तो -1। R3 है 0 और इसमें 2 से गुना कीजिए तो 2 दूना 4, तो ये माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, तो कितना हो जाएगा यहाँ 4। R3 0 और माइनस 2 को 1 से गुना कीजिए, R1 में गुना कीजिए 2 से सभी में, तो ये माइनस है यहाँ माइनस है तो -2 हो गया, तो यहाँ -2। अब R3 कितना है 0, देखिए 0 R1 में 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 0, 2 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0, तो ये हो जाएगा 0। अब देखिए R3 कितना है 1 माइनस R1 में 2 से गुना कर दीजिए तो 2 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0, तो कितना हो जाएगा 1। A है तो A दे दीजिए। अब हम R2 को चेंज करेंगे, R2 को चेंज करेंगे R2 और प्लस 8 R3, इसमें 8 से गुना कर दीजिएगा R3 में तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, तो 9 में से 8 घट गया तो कितना बचेगा 1, यहाँ बचेगा, यहाँ 1 लाना है। तो R2 का ऑपरेशन कर रहे हैं तो R3 और R1 को लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 3 माइनस 2 0 माइनस 1 4 1 0 0 माइनस 2 0 1। A है तो A दे दीजिए। अब देखिए R2 कितना है, R2 है 0 प्लस 8 R3, इसमें 8 से R3 में गुना कीजिएगा, R3 में तो 8 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0, और 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया 9, R3 में 8 से गुना कीजिएगा तो 8 हो गया, यहाँ 9 में से 8 घट जाएगा, यहाँ माइनस है ना है और यहाँ प्लस है, तो 9 में से 8 घट गया तो कितना बचेगा यहाँ 1। आज देखिए R2 कितना है -11 प्लस R3 में 8 से गुना 8 चौक 32, -11 प्लस 32, मतलब 32 में से 11 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 21, यहाँ लिखेंगे 21। अब देखिए R2 कितना है 3 प्लस R3 कितना है
R3 में 8 से गुना कर दीजिए तो 8 दूना 16 हो जाएगा। और यहाँ माइनस है तो -16, -16 हो गया तो 3 और -16 तो कितना हो जाएगा, 16 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, -13। R2 कितना है, 1 और प्लस R3 में 0, R3 यहाँ 0 है तो 8 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0, तो 0 1 + 0 कितना हो जाएगा, यहाँ 1। R2 कितना है, 0, और R3 में R3 है 1 तो 8 को 1 से गुना कीजिएगा तो 8, तो 0 + 8 कितना हो जाएगा, यहाँ 8। अब हम क्या करेंगे कि R1 को चेंज करेंगे। R1 चेंज R1 - 3 R2, R2 में 3 से गुना कर देंगे तो लिखिए R1 का ऑपरेशन कर रहे हैं तो R2 और R3 को लिख दीजिए तो 0 1 21 और 0 - 1 4, -13 1 8 और -2 0 1। ए है तो ए दे दीजिए। R1 कितना है, R1 है 1 और माइनस R2 में 3 से गुना करना है तो R2 में 3 से 0 को अगर 3 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 1 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1। ये R1 कितना हो गया, 3, R2 में कितना से गुना करना है, 3 से, तो 3 1 के 3 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 3 में से 3 घट गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ 0। यहाँ -2 है R1, -2 और यहाँ माइनस है, R2 में 3 से गुना कर दीजिए तो 21 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 63। और ये माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस तो कितना हो जाएगा, -65। R1 कितना है, R1 है 1 और R2 है 13 तो 13 के 3 से गुना कीजिए तो 33 39 और माइनस हो गया प्लस तो 39 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ 40। R1 कितना है, 0 और माइनस R2 कितना है, 1 तो 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3, तो 1 और -3 तो कितना हो जाएगा, नहीं 0 - 3 तो कितना हो जाएगा, -3। R1 कितना है, 8, R1 है 0 और माइनस R2 कितना है, 8, 8 को 3 से गुना कीजिए तो 8 तिरिक 24 तो 0 - 24 तो कितना हो जाएगा, यहाँ -24। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लाएंगे तो यहाँ 0 लाने के लिए क्या करना होगा, R3 को चेंज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे R3 चेंज R3 + R2 को जोड़ देंगे तो 1 में से 1 घट गया तो 0 हो जाएगा। तो लिखिए R3 को चेंज कर रहे हैं तो R2 को और R1 को लिख दीजिए तो 1 0 -65 0 1 21 40 - 3 -24 -13 1 8। ए है तो ए दे दीजिए। अब देखिए R3 कितना है, 0 में से 0 + 0 कितना हो जाएगा, 0 -3 -1 और +1 तो कितना हो जाएगा, यहाँ 0। 21 और 4 कितना हो जाएगा, ये 4 है 21 तो 21 4 कितना हो जाएगा, यहाँ 25। R3 कितना है, -2 और प्लस R2 कितना है, -13 तो माइनस और माइनस हो गया प्लस तो चिन्ह कितना किसका होगा, माइनस का, तो 13 2 15 हो जाएगा। R3 कितना है, 1 और प्लस R3 है 0 और प्लस
R2 है 1, तो 0 + 1 तो कितना हो जाएगा 1। R3 कितना है 1 और प्लस R2 कितना है 8, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ 9। अब इसमें हम R3 को चेंज करेंगे, R3 को चेंज करेंगे यहाँ 1 लाएंगे, तो इसमें 1/25 से गुना कीजिए, तो लिखेंगे R1 R3 चेंज R3 1/25 R3। तो R3 को करें तो R1 को लिख दीजिए, R2 को लिख दीजिए, तो 1 0 माइनस 65 0 1 21 40 माइनस 3 माइनस 24 माइनस 13 1 8। ए है तो ए दे दीजिए। 1/25 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0, 1/25 को 0 से गुना कीजिए 0, और 1/25 को 25 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 से 25 कट गया तो 1। अब देखिए 1/25 को -15 से गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा 1/25 और गुने -15, 5 से काटे 25 और 5 दिया 15, तो -3/5। 1/25 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/25। 1/25 को 9 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 9/25। चलिए इधर लिख लिए हैं तो इधर मिटा देते हैं। इतना समझ गए। अब हम क्या करेंगे कि इसे चेंज करेंगे, R1 को चेंज करेंगे, तो लिखेंगे R1 चेंज R1 + 65 R3। अगर इसमें R3 में 65 से गुना कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 65, तो +65 -65 और +65 तक यहाँ 0 हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ प्लस लिखे हैं। तो चलिए R1 को चेंज कर रहे हैं तो R2 को और R3 को लिख दीजिए, तो 0 1 21 और 0 0 1 -13 1 8 और -3/5 1/25 9/25। ए है तो ए दे दीजिए। R1 कितना है, R1 है 1, और R3 में 65 से इसमें गुना कीजिएगा तो 0, तो 1 और +0 कितना हो जाएगा 1। R1 कितना है 0, और इसमें 65 से R3 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0, तो 0 + 0 कितना हो जाएगा यहाँ 0। अब देखिए यहाँ -65 है, R3 में 65 से गुना कीजिए तो 65 हो गया, तो 65 यहाँ -65 और +65 तो कितना हो जाएगा यहाँ 0। तो R1 कितना है, इसमें R1 कितना है 40, तो ये हो गया 40 और प्लस है तो +65 R3 -1/3 को 65 से गुना कर दीजिए, तो ये माइनस है तो यहाँ प्लस है, तो ये हो जाएगा -3/5 और गुने 65। इसको गुना कीजिए, हल कीजिएगा तो आ जाएगा कितना -1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 1। अब देखिए R1 कितना है -3, और R3 में 65 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा +1/25 गुने 65। इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा -2/5, तो यहाँ लिखेंगे -2/5। अब देखिए R1 कितना है यहाँ -24, तो -24 -24 और प्लस है तो प्लस दे दीजिए। R3 में 65 से गुना कर दीजिए तो 9/25 9/25 गुने 65। इसको अगर हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा यहाँ -3/5। समझ गए।
अब हम क्या चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे, लिखेंगे R2 चेंज R2 माइनस 21 R3 में 21 से गुना कर देंगे तो R2 को चेंज कर रहे हैं तो R1 और R3 को लिख देंगे तो 1 0 0 0 0 1 1 माइनस 2/5 माइनस 3/5 माइनस 3/5 1/25 और 9/25। ए है तो ए दे दीजिए। अब देखिए R2 कितना है 0, R3 में 21 से गुना कर देते ये भी 0 हो जाएगा तो 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा 0, 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1, 21 में से 21 घट गया तो कितना हो जाएगा यहाँ 0। अब देखिए R2 कितना है -13 है, R3 में 21 से गुना कर देंगे तो ये माइनस से माइनस मिलकर हो गया प्लस, और 3/5 को 21 से गुना कीजिए तो 3/5 और गुने 21, इसको कीजिएगा हल तो कितना आ जाएगा -2/5। अब R2 कितना है 1 और माइनस R3 में 21 से गुना कर दीजिए तो 1/25 और गुने 21, इसको अगर हल कीजिएगा तो 4/25 आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 4/25। R2 कितना है 8 और माइनस है R3 में 21 से गुना कर दीजिए तो 21 गुने 9/25, इसको हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 11/25 तो यहाँ लिखेंगे 11/25। जब यह यूनिट मैट्रिक्स आ जाए तब ए का इन्वर्स लिखेंगे कि ए इन्वर्स बराबर 1 माइनस 2/5 माइनस 3/5 माइनस 2/5 4/25 11/25 माइनस 3/5 1/25 9/25। ये हो गया इसका आंसर। चलिए लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है कि ए बराबर एक मैट्रिक्स दे दिया है 3 ऑर्डर का, फाइंड इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि ए बराबर आई ए लिखेंगे तो ए का वैल्यू रख दीजिए 2 0 माइनस 1 5 1 0 0 1 3। आई मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स तो ये 3 ऑर्डर का है तो इसको भी 3 ऑर्डर का बनाएंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इन्वर्स निकालने के लिए इसे यूनिट मैट्रिक्स बनाना होगा। यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनाना होगा तब ए का इन्वर्स निकलेगा। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे R1 में 2 से 3 से गुना कर देंगे तो लिखेंगे R1 चेंज 3R1 तो R1 में 3 से गुना कर दीजिए तो R1 का ऑपरेशन कर रहे तो R2 को और R3 को लिख दीजिए तो 5 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1। ए है तो ए दे दीजिए, इसमें गुना कीजिए R1 में तो 3 दूना 6 हो गया, 3 को 0 से गुना कीजिए 0, 3 को 1 से गुना कीजिए तो -3 और 3 को 1 से गुना कीजिए तो 3, 3 को 0 से गुना कीजिए 0, 3 को 0 से गुना कीजिए 0। अब हम क्या करेंगे R1 में से R2 को घटाएंगे तब यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 लाना है तो लिखेंगे R1 चेंज R1 माइनस R2। तो R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 का ऑपरेशन तो R2 को और R3 को लिख दीजिए तो 5 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1। ए है तो ए दे दीजिए, 5 में से 1 R1 कितना है 6
अब माइनस R2 है 5, तो 5 6 में से 5 घट गया तो 1, 0 में से 1 घट गया तो -1। अब -3 में से 0 घट गया तो कितना हो जाएगा -3। अब 3 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, 3 में से -1 घट गया तो -1, 0 में से 0 जाएगा तो 0। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें 5 से इसमें R1 में 5 से गुना कर देंगे, तो 5 में 5 -5 तो 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ की R1 चेंज, R2 को चेंज कीजिए, R2 चेंज R2 -5 R1, R1 में 5 से गुना कर दीजिए। तो R2 का ऑपरेशन कर रहे हैं, R2 का करें तो R1 को और R3 को लिख दीजिए। तो ये हो गया 1 -1 -3 0 1 3, 3 -1 0 0 0 1। ए है तो ए दे दीजिए। R2 में से R1 को घटाएंगे, तो R1 में 5 से क्या करेंगे, R1 में 5 से गुना कर देंगे इसमें, और तब R2 में से R1 को घटाएंगे। तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए, R2 कितना, 5 में से 5 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ 0, ये हो जाएगा 1। R2 कितना है 1, और -5, R1 में 5 से गुना कीजिए तो 5 को 1 से गुना कीजिएगा तो -5, तो 5 और 1 6 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 6। R1 कितना है 0, इसमें 5 से गुना कीजिए तो 5 तिया 15, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ होगा 15। R2 कितना है 0, R1 में 5 से गुना कीजिए तो 5 तिया 15, तो माइनस है, तो 0 और -15 तो कितना हो जाएगा यहाँ -15। R2 कितना है 1, अब माइनस है, -5 को 1 से गुना कीजिए R1 में तो कितना हो जाएगा -5, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 6। R2 कितना है 0, R1 कितना है 0, 5 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0, 0 - 0 कितना हो जाएगा यहाँ 0। अब हम क्या करेंगे, R1 को चेंज करेंगे, R1 चेंज R1 + R3। अगर R1 को चेंज करेंगे तो ये प्लस करेंगे तो 3 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा, R1 का 0 हो जाएगा। देखिए R1 का ऑपरेशन कर रहे हैं तो R2 को और R3 को लिख दीजिए, तो 0 6 15 0 1 3 -15 6 0 और 0 0 1। ए है तो ए दे दीजिए। R1 में से R3 को घटाइए, 1 में से 0 नहीं जोड़िए, तो 1 में से 1 + 0 कितना हो जाएगा 1, 1 में से 1 घट गया तो कितना हो जाएगा 0, -3 और यहाँ +3 है तो कितना हो जाएगा यहाँ 0, 3 और +0 कितना हो जाएगा 3, -3 और +0 -1, ये -1 है, -1 + 0 तो कितना हो जाएगा -1, 0 और +1 तो कितना हो जाएगा यहाँ 1। अब हम R2 को चेंज करें, R2 चेंज 1/6 R1, R2 1/6 से भाग दे देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, या गुना कर दीजिए। तो R2 को चेंज कर रहे हैं तो R1 को लिख दीजिए और R3 को लिख दीजिए, तो 1 0 0 0 1 3 3 -1 1 0 0 1। ए है तो ए दे दीजिए।
अब देखिए 1/6 को 0 से गुना कीजिए तो 0, 1/6 को 6 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 1, और 1/6 को 15 से गुना कीजिए तो 15 गुने 1/6, 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15, 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ 5/2। इसको भी काटेंगे तो कितना हो जाएगा -5/2। इसमें गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 1, इसको गुना कीजिए 1/6 को 0 से गुना कीजिए तो 0। अब हम क्या करेंगे कि R3 को चेंज करें, R3 चेंज R3 माइनस R2। तो लिखिए R3 को चेंज कर रहे हैं तो R2 को और R1 को लिख दीजिए, तो 1 0 0 0 1 5/2। -3 -1 1 और -5/2 1 0। ए है तो ए दे दीजिए, क्या होगा 0 हो जाएगा। तो R3 कितना है 1 है और -R2 कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा। R3 कितना है 5/2 3 है, तो यहाँ देखिए 3 और -R2 कितना है 5/2 5/2, तो ये हो जाएगा 2, 3 दूना 6 -5, 6 में से 5 घट गया 1, 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। R3 है 0, 0 में से यहाँ माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया तो 5/2 कितना हो जाएगा जुट जाएगा तो 1/5 हो जाएगा, तो ये लिखेंगे 5/2 हो जाएगा, 5/2 है ना। तो अब देखिए R3 है 0 और माइनस R2 कितना है 1 तो -1, R3 कितना है 1 और -0, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए इतना समझ गए, तो इधर मिटा देते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे 5 से R2 में गुना कर देंगे, R3 में 5 से गुना कर देंगे, तो लिखिए R3 चेंज 5R3, 5 से R3 में गुना कर दीजिए, तो लिखिए क्या होगा R3 को कर रहे हैं ऑपरेशन तो R1 को R2 को लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 5/2। 3 -1 1 -5/2 1 0। ए है तो ए दे दीजिए। R3 में 5 से गुना कर दे, इसमें 5 से गुना करेंगे 0 को 5 से गुना करेंगे तो 0, 5 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0, 5 को 1/2 से गुना कीजिएगा तो 5/2 हो जाएगा। 5 को 5 गुने 5/2 से गुना कीजिए तो कितना है 25/2 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 25/2। अब 5 को गुना कीजिए -5 1 से तो कितना हो जाएगा -5। अब 5 को 1 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 5। अब हम इसमें क्या करेंगे कि R2 को चेंज करें, R2 चेंज R2 माइनस R1, R3 लिखिए, इसको इससे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। इसमें से इसको R2 में से R3 को घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो R2 का ऑपरेशन कर रहे हैं तो R1 को R3 को लिख दीजिए, तो 1 0 0 0 0 5/2, ये हो गया 3 -1 1 25/2 -5 5। ए है तो ए दे दीजिए,
R2 कितना है, 0 में से R3 है 0 तो 0 हो जाएगा, 1 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। अब 5/2 में से 5/2 घट गया तो कितना हो जाएगा 0। अब देखिए R2 कितना है, R2 है 5/2 तो यहाँ लिखेंगे -5/2 और माइनस R3 कितना है 25/2 तो ये 5/2 ना है तो यह 2 हो गया, -5 अब -25 तो 25 और 5 30 हो गया, -30/2 तो कितना हो जाएगा -15 तो यहाँ लिखेंगे -15। अब देखिए R2 कितना है 1 है, 1 और माइनस यहाँ R3 है -1 -5 तो -5 माइनस माइनस प्लस तो 5 1 कितना हो जाएगा 6। अब देखिए R2 कितना है 0 और R3 कितना है R3 है 5 तो माइनस है तो -5 हो गया यहाँ। अब हम क्या करेंगे कि R3 को चेंज करेंगे, R3 चेंज 2/5 से गुना कर देंगे R3 में, तो कर दीजिए तो ये हो जाएगा R2 को और R1 को लिख दीजिए तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 3 -1 1 -15 6 और -5 ये है तो ये दे दीजिए। R3 में इसको गुना कीजिए 0 से तो 1/2 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0, 2/5 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0, 2/5 को 0 से गुना कीजिए 0 और देखिए 2/5 को 5/2 से गुना कीजिए तो 2/5 गुने 5/2 से गुना तो 2 से 2 खत्म, 5 से 5 खत्म, 1 हो गया तो यहाँ लिखेंगे 1। अब 5/2 को 25/2 से गुना कीजिए तो 5/2 ना वो 2/5 है ना है तो 2/5 गुने 25/2, 2 से 2 खत्म, 5 25 कितना हो गया 5। 2/5 को गुना कीजिए 5 से तो 5 से 5 खत्म हो गया तो कितना हो जाएगा -2। 2/5 को 5 से गुना 5 से 5 खत्म तो कितना हो जाएगा 2। जब यह इतना आ जाए तब लिखेंगे A इन्वर्स बराबर 3 - 1 1 -15 6 -5 5 -2 2 ये हो गया इसका आंसर। चलिए लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 की अवयव A तथा B एक दूसरे के व्युत्क्रम कब होंगे ये पूछ रहा है। तो पहला में दे दिया ऑप्शन कि A बराबर AB बराबर BA, दूसरा दे दिया है AB बराबर BA बराबर 0 और C में दे दिया AB बराबर 0 और AB बराबर I और D में दे दिया है AB बराबर BA बराबर I। तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि AB बराबर BA बराबर I तब A का इन्वर्स कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा D। चलिए लिख लीजिए। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।